दोस्तों नमस्कार। कोलकाता में टीएमसी ऑफिस पर बुलडोजर चलने की तस्वीर आज सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, या फिर ये कहा जाए ये आज सोशल मीडिया का सबसे हॉट टॉपिक है। मतलब सरकार बदलते ही वेस्ट बंगाल में टीएमसी ऑफिस में हमला होना शुरू हो गया है और ये आम सी बात हो गई। सवाल ये है दोस्तों कि जब न्यू गवर्नमेंट से अपोजिशन की बिल्डिंग्स ही सेफ नहीं है, तो क्या ये नई सरकार वेस्ट बंगाल की जनता को सेफ्टी दे पाई? खासकर माइनॉरिटी के लोगों की बात की जाए दोस्तों, जब विपक्ष की बिल्डिंग को खुलेआम तोड़ा जा रहा है, तो क्या माइनॉरिटीज को सेफ्टी ये नई सरकार दे पाई? क्योंकि दोस्तों बीजेपी को सत्ता में आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए और वेस्ट बंगाल के कोने कोने से तस्वीरें लगातार सामने आते हुए दिखाई दे रही। दंगे की बात की जाए, फिर चाहे तोड़फोड़ की बात की जाए, न्यू मार्केट हो, जगत बल्लभपुर हो, या फिर कहीं और की बात की जाए वेस्ट बंगाल की, हर जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हुई दिखाई दी। टीएमसी ऑफिसेस को जलाना, तोड़ना, पेंट करना सब नॉर्मल सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये वही परिवर्तन है जिसके लिए सालों से वेस्ट बंगाल की जनता इंतजार कर रही थी? क्या ये वही परिवर्तन है जिसके लिए चुनाव हुआ है? क्या ये वही परिवर्तन है जिसके लिए बंगाल की जनता ने वोट दिया था? दोस्तों पूरी पिक्चर यह है कि 4 मई 2026 को बीजेपी ने 207 सीट से हिस्टोरिक लैंडस्लाइड जीता और टीएमसी सिर्फ 80 के आसपास रह गई। जहां 15 साल बाद पावर बदली है वेस्ट बंगाल में, और अब पावर चेंज के साथ ही साथ बंगाल की हिंसा की राजनीति में भी ऐसे सीन कॉमन होते हुए दिखाई दे रहे। पहली तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी कोलकाता के न्यू मार्केट से, जहां पर बुलडोजर से टीएमसी यूनियन ऑफिस और कुछ मीट शॉप्स को तोड़ा जा रहा है। वीडियो में हर बार की तरह दोस्तों बीजेपी का झंडा और बीजेपी सपोर्टर सेलिब्रेट करते हुए इसको दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर टीएमसी बोल रही है कि बीजेपी सपोर्टर्स ने पुलिस परमिशन के साथ विक्ट्री सेलिब्रेशन में ये किया हुआ है। टीएमसी ने इसको गुंडागर्दी साफ कह दिया है। टीएमसी का कहना है कि ये गुंडागर्दी करते हुए बीजेपी और उसके सपोर्टर्स दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए, लोकल्स और रिपोर्ट्स कह रहे हैं, रिपोर्ट्स की अगर माना जाए दोस्तों, तो ये इलीगल इंक्रोचमेंट था, इसीलिए शॉपकीपर्स की जगह पर बना हुआ टीएमसी ऑफिस तोड़ दिया गया और इसको लोग सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे। मगर दोस्तों सवाल तो ये भी है कि अगर इलीगल था टीएमसी ऑफिस, तो भी बिना परमिशन के क्या ऑफिस को तोड़ना लीगल है? क्या ये सही कहा जा सकता है? दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल ग्राउंड रिपोर्ट है, क्योंकि इस वीडियो में साफ बंगाल पुलिस भी दिखाई दे रही और सब कुछ पुलिस के सामने ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस किसी को रोक भी नहीं रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिना परमिशन सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई लीगल परमिशन नहीं ली गई है, बस बुलडोजर से सब कुछ तोड़ा जा रहा है क्योंकि सरकार बदल चुकी है। ऐसे ही हावड़ा के जगत बल्लभपुर में भी होता हुआ दिखाई दिया। टीएमसी के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया और आग लगा दी गई कहा जा सकता है। यहाँ पर भी दोस्तों कल्याण बनर्जी ने बीजेपी वर्कर्स पे इल्ज़ाम लगाया है आग लगाने का। सीधा सीधा टीएमसी का कहना है कि यह सब कुछ सरकार बदलते ही बीजेपी और उसके सपोर्टर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार दंगे करते हुए दिखाई दे रहे हैं और टीएमसी के ऑफिस को तोड़ा जा रहा है। सिमिलर रिपोर्ट दोस्तों अगर बात की जाए, जमूरिया, सिलीगुड़ी, आसनसोल से भी सामने आते हुए दिखाई दी। मतलब हर जगह सिर्फ तोड़ फोड़ देखने को मिल रही है। टीएमसी ऑफिसेस वेंडलाइज या फिर जलाए जा रहे हैं। और दोस्तों बात सिर्फ टीएमसी ऑफिस की नहीं है, कुछ जगह स्टैच्यूज तोड़े जा रहे हैं, क्लैशेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 से 2 लोगों की जान जाने की भी खबर इस बीच सामने आते हुए दिखाई दे रही है। कॉलेज से भी लड़ाई की खबरें सामने आते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि लोगों की जान भी जा रही है। कॉलेजेस में भी लड़ाई होते हुए दिखाई दे रही है जब से ये सरकार बदली है। हालांकि दोस्तों बंगाल के पॉलिटिक्स में दंगा कोई नई चीज नहीं है, हमेशा से ही बंगाल इलेक्शन में ये होता हुआ चला आया है। मगर इस बार दोस्तों ये कुछ ज़्यादा ही होता हुआ दिखाई दिया। गवर्नमेंट चेंज होने के बाद देखने को मिल रहा है कि बहुत हाई लेवल पर दंगे हो रहे हैं, लगातार झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सच तो ये भी है दोस्तों कि बंगाल में कोई भी पार्टी 100% पीसफुल ट्रांजिशन नहीं दे सकती है, और ये अगर बात की जाए स्टेट की रियलिटी है, बंगाल की रियलिटी है। लेकिन पास्ट में अगर गलतियां हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि उन गलतियों को करेक्ट नहीं किया जाएगा। इसीलिए नई सरकार को इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। बुलडोजर सिर्फ इलीगल स्ट्रक्चर पर चलना चाहिए, ना कि किसी रिवेंज पॉलिटिक्स। नई सरकार का मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे, आप किसी के ऑफिस में आग लगा देंगे या किसी के ऑफिस को तोड़ देंगे,
फिलहाल दोस्तों अब देखना ये होगा कि ये जो नई गवर्नमेंट ये कितनी जल्दी इन दंगों को कंट्रोल करती है और किस तरह से ये डेवलपमेंट की राजनीति करती है। अभी तो दोस्तों डेवलपमेंट की राजनीति बंगाल में कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ तोड़ फोड़ दिखाई दे रही और इसे लेकर बीजेपी के ऊपर लगातार इल्जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रूफ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी का झंडा साफ देखा जा सकता है। दोस्तों आप इस पूरी खबर को किस तरह से देखते हैं, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपके हिसाब से ये जो नई सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है और इसमें इस तरीके से तोड़ फोड़ हो रही है, चीज़ों को जलाया जा रहा है और साथ ही साथ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये सही है या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।